मैं एक किसान हूं, खेत पे जाता हूं और जाकर पता लगता है कि लहलहाती फसल में कोई रोग लगना प्रारंभ हो गया है। मन में सवाल उठता है, अब मैं क्या करूं? फसल पक के तैयार है, मंडी में बेचना है। सवाल उठता है, किस मंडी में क्या भाव होंगे? आसमान साफ नहीं है, मौसम अनिश्चित है। सवाल उठता है कि मौसम की जानकारी तो ले लूं, लेकिन मैं क्या करूं? ऐसे कई सवाल किसान के मन में उमड़ते घुमड़ते हैं और जवाब के लिए उसको भटकना पड़ता है। किसान बहनों और भाइयों, अब भटकने की जरूरत नहीं है। आपके लिए तैयार है भारत विस्तार। ये एक एआई प्लेटफॉर्म है। अपना मोबाइल उठाइए और 155261 लगाइए और अपने मन में उठने वाले सवालों को पूछ लीजिए। आपको जवाब देगा भारत विस्तार। भारत विस्तार। मतलब मन में विचार है कि दिल्ली में नहीं, कृषि के क्षेत्र में जिसने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, सूक्ष्म सिंचाई योजना से लेकर ये राजस्थान 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और बड़ा हिस्सा ऐसा है जो केवल रेगिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज मैं राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उसको भी नंदन वन बनाने का आपने काम किया है। सूक्ष्म सिंचाई योजना में राजस्थान देश में नंबर 1 है, आज देश का नेतृत्व कर रहा है। आपका अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाइयां। अगर मैं राजस्थान की खेती की गाथा सुनाऊंगा तो समय बहुत लग जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि भारत विस्तार का ऐतिहासिक शुभारंभ अगर कहीं हो तो राजस्थान की इस पवित्र धरती से सारे देश के किसानों के लिए किया जाए। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, किसान अन्नदाता है। अन्नदाता यानी जीवन दाता, और जीवन देने वाला तो भगवान जैसे ही होता है। किसान भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि वो जब पैदा करता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान कल्याण का महायज्ञ चल रहा है। हमारा लक्ष्य है उत्पादन बढ़ाना। उसके लिए नई नई किस्में आईसीआर फसलों की तैयार कर रहा है। उत्पादन की लागत घटाना, मैकेनाइजेशन और तकनीकी का इस्तेमाल करके कम लागत में उत्पादन कैसे हो ताकि प्रॉफिट बढ़े, उसका प्रयास। किसान को उसके उत्पादन का दाम देना, इसलिए एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी की हमने कोशिश की है। और भगवान ना करे मौसम की मार अगर फसल को बर्बाद कर दे तो नुकसान की भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से करते हैं। कृषि का विविधीकरण, अलग अलग तरह की फसल हम कैसे पैदा करें, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना। और अब प्रधानमंत्री जी के सपने के अनुरूप हमारा संकल्प है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। छोटी जोत के किसान अधिकांश भारत में, अकेले अनाज फल सब्जी से काम नहीं चल सकता। खेती के साथ कई चीजें जोड़नी पड़ेगी। खेती के साथ पशुपालन, अभी मछली पालन की बात आई थी, पशुपालन, मछली पालन, गाय पालन, बकरी पालन, कृषि वानिकी, अनेकों चीजों को जोड़ना पड़ेगा ताकि किसान की आमदनी बढ़ सके। और इन सब के लिए मेरे भाई और बहनों, तकनीकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज एआई समिट दुनिया आज दिल्ली में, भारत मंडपम में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज एआई समिट का बस शुभारंभ हो रहा है। दुनिया एआई का इस्तेमाल करने की बात करेगी दिल्ली में, और एआई के बेहतर इस्तेमाल का आज हम प्रयोग कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। आप अपने खेत में गए, पहले तो लहलहाती फसल कल तक खड़ी थी, आज आपने देखा फसल खराब होने लगी, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कोई रोग आ रहा है, माथे पे चिंता की लकीरें खिंच जाती है। सोचते हैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे पूछूं, विस्तार कार्यकर्ता के पास जाऊं कि कृषि विज्ञान केंद्र में जाऊं या किसी कार्यालय में जाके पूछूं। आप परेशान होते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, और कई बार तो आप दुकान पर ही चले जाते हैं और डीलर कहता है फलानी दवाई डाल दो। अब वो दवाई उपयोगी है कि उपयोगी नहीं है आपको पता नहीं है। और मैं सब डीलर की बात नहीं करता, लेकिन डीलर को तो बेचना है तो ले जा भैया। और आपने ले जाके डाली और पता चला फायदा नहीं हुआ, पैसा भी चला गया और फायदा भी नहीं हुआ, फसल भी चली गई, दोहरा नुकसान हो जाता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपने यहां प्रयोग देखा है, डेमोन्स्ट्रेशन देखा है,
आप वहीं से मोबाइल उठाइए 155261। भारत के किसान बहनों और भाइयों, ये नंबर याद कर लीजिए, 155-261 155261 ये नंबर है। अपना मोबाइल उठाइए, फोन लगाइए और पूछिए कि मैं अपनी फसल में रोग आ रहा है, मैं क्या करूं। आपको तत्काल जवाब मिलेगा। आप पूछोगे और वहां से उत्तर आएगा कि आप ये दवाई डालिए, ये प्रबंध कीजिए। आपको कई बार लगता है कि फसल आज बोऊं कि नहीं बोऊं, बादल सारे हैं कि नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए 10 बड़ी ऐलान किए हैं। साथ ही पीएम किसान की 22वीं किस्त किसानों के खाते में इसी महीने 28 फरवरी तक डलने वाली है। किसानों के खाते में किसान भाइयों 2,000 रुपये पीएम किसान का जो 22वीं किस्त का पैसा है वो आप लोगों के फरवरी में इसी 28 फरवरी तक 2,000 रुपये जारी होने वाले हैं करोड़ों किसानों के खाते में। साथ ही फसल बीमा की राशि दूसरी किस्त 8,000 करोड़ रुपये वो भी किसानों के खाते में डलने वाली है। ये केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है कि जो किसान इंतजार कर रहे थे खरीफ 2024 की फसल बीमा की दूसरी किस्त 8,000 करोड़ रुपये वो जल्द डलने वाली है। साथ ही पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2 करोड़ पीएम आवास गरीबों को दिए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में, जिसकी पहली किस्त जो है 40,000 रुपये की जारी की जाएगी। ये केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों के पास वीडियो को शेयर करें तो आप लोग को पता चल पाएगा कि इसमें क्या क्या बताया गया है। जो पीएम आवास योजना की पहली किस्त है वो जल्द आप लोग के खाते में जारी होने वाली है। किसान भाई, जयपुर में क्या भाव है, जोधपुर में क्या भाव है, उदयपुर में क्या भाव है, दिल्ली की आजाद मंडी क्या कह रही है, मुंबई में क्या भाव है, अलग अलग जगह के भाव आप पूछेंगे और आपको मोबाइल पे जवाब मिल जाएगा कि आज मंडी के भाव फलाने फलाने हैं। ऐसी अनेकों जानकारियां मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत विस्तार क्या है। पूछो और सीधे जवाब पाओ, कहीं आने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं। कई बार तो ऐप और ऐप की एप्लीकेशन वो दिक्कत में डाल देती, कहां खोले किसान, बोले डाउनलोड करो, अब ना डाउन पता ना लोड पता, कहां से डाउनलोड करो। अरे भैया सीधे पूछो और बता दे तो डाउन भी हो जाए लोड भी हो जाए, कहां चक्कर में पड़े। और इसलिए इस जटिलता से बचाने के लिए सीधे मोबाइल उठाओ 155261 लगाओ और पूछ लो भैया क्या करें, वहां से जवाब आ जाएगा। नहीं ये तो आज शुरू हो रहा है, अब भी ये भारत विस्तार अभी हम लोगों ने शुरू किया है और इसमें अब तक जितनी चीजें डाली और नई नई डलेंगी ये अलग बात है, लेकिन अब तक इसमें जो अभी मैंने बताया प्रारंभिक चरण में आपको पीएम किसान के बारे में पूछेंगे जानकारी मिलेगी, फसल बीमा योजना के बारे में पूछेंगे जानकारी मिलेगी, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, संशोधित ब्याज अनुदान योजना के बारे में, कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के बारे में, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में, पीएम कृषि सिंचाई योजना के बारे में, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में, कृषि अवसंरचना कोष के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, ये जानकारी आप पूछेंगे और ये योजना का बताएगा। अच्छा इतना भी है कि आपने कोई आवेदन भर रखा है किसी योजना का लाभ उठाने के लिए तो आपका आवेदन कहां पड़ा है वो भी ये बताएगा कि यहां पड़ा हुआ है, यहां अटका नहीं, कई बार पता नहीं चलता कहां अटक गया। अब उसके बाद फिर आप कोशिश करेंगे अगर कोई दबा के भी बैठा है तो करोड़ी लाल जी को फोन लगा दो सीधे, या भजन लाल जी के कार्यालय कस दो, तो अगर कहीं पेच कसने होंगे तो कस देंगे वो। तो ये जानकारियां भी आपकी आवेदन कहां पड़ा है उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। अभी आपको जितनी अभी मैंने जो 3 सेवाएं आपको बताई उसके अलावा आईसीआर के जितनी कृषि पद्धतियां बनाई है वो आप पूछेंगे कि टमाटर को बचाने के लिए क्या करें, कितना पानी डालें, कौन से उपाय करें, कैसे हम बोए, कौन से बीज का इस्तेमाल कौन सी मिट्टी में करें। आगे तो आपका जो फार्मर आईडी बन रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, फार्मर आईडी मतलब किसान पहचान का एक विशेष नंबर आपका फार्मर आईडी बन रहा है। तो फार्मर आईडी के कारण आपकी सारी जानकारी इसमें एक जगह रहेगी और फार्मर आईडी के बाद तो आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा खेत कहां है, मैं कौन से गांव रहने वाला हूं। आपने पूछा और बता देगा कि फलाने गांव के हो, तुम्हारा फलाना खेत है और इस खेत की मिट्टी में ये गुण है और फलाना खाद डालो तो इसमें फायदा होगा। इतनी जानकारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जुटा रहे हैं। मान लीजिए आपको बैंक से लोन लेना है, बैंक गए बोले फलाना कागज ले आओ, दूसरे दिन गए बोले ढिमका कागज ले आओ और अलग अलग कागज अलग अलग दफ्तर में जाओ, तो चप्पल घिस गई, पता चला कई दिन निकल गए और लोन मिला ही नहीं, पार पड़े ही नहीं, परेशान हो गए। अब आप फार्मर आईडी में बताएंगे तो उसमें सारी जानकारी आपकी जमीन, खसरा नंबर और कितनों के नाम पे जमीन ये भी आ जाएगा कि धन्ना लाल जी अकेले आपके नाम पे नहीं, पन्ना लाल भी है इसमें, तो वो भी पता चल जाएगा उसमें। और बैंक को कहीं कागज की खाना पूर्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई आपका लोन स्वीकृत कर देगा, ये सारा रिकॉर्ड, कोई कागज लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कागज लाना सबसे बड़ा खतरे का काम है क्योंकि कागज कई बार लाते हैं। अच्छा मेरी बात पहले सुन लें, अभियान के बारे में, कृषि अवसंरचना कोष के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में,
ये जानकारी आप पूछेंगे और ये योजना का बताएगा। अच्छा, इतना भी है कि आपने कोई आवेदन भर रखा है किसी योजना का लाभ उठाने के लिए, तो आपका आवेदन कहां पड़ा है वो भी ये बताएगा कि यहां पड़ा हुआ है, यहां अटका नहीं। कई बार पता नहीं चलता कहां अटक गया। अब उसके बाद फिर आप कोशिश करेंगे, अगर कोई दबा के भी बैठा है तो करोड़ी लाल जी को फोन लगा दो सीधे, या भजन लाल जी के कार्यालय